ईओ आरओ के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं पार्ट बी का। हम पार्ट बी का ये अध्ययन करेंगे। अभी जो वर्तमान में जिस कोर्स की हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा बिलीव दिलाना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बड़े ढंग से देखो, प्रत्येक वीडियो को देखो। डेली एक वीडियो लेकर आएंगे, कभी कोई कारण हो जाए वो बात अलग है। और आप हर बार उस क्वेश्चन को देखना कि हमसे पढ़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन बाहर आता है। मैं आपको लंबा विस्तृत कोई भी पढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट और अच्छी चीज पढ़ाने का प्रयास करूं। जब हम योजनाओं की बात करेंगे तो आपको ये पता है कि हमारे 8 प्रकार की योजना है और सारी वो योजनाएं जो शहरी क्षेत्रों में सक्रिय है या शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। उनमें स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, हृदय योजना और अमृत मिशन। हमने ये प्रयास किया कि 8 योजनाएं तो चर्चित योजना का बढ़िया व्यवहारिक तरीके से अध्ययन करेंगे। ये 4 योजना केंद्र से ज्यादा रिलेटेड है और बची हुई इंदिरा गांधी की जो जैसे रसोई योजना है और भी योजना है वो राजस्थान से ज्यादातर रिलेटेड है। तो हम इनके 2 पार्ट किए। उन 2 पार्ट का अध्ययन करने के पहले सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हृदय योजना। देखो, हृदय योजना आज की योजना नहीं, बहुत पुरानी योजना है। जब भी ये योजना पढ़े सबसे पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि ये योजना प्रारंभ कब हुई, ये सबको पता होना चाहिए। और प्रारंभ का पता रहेगा तो मान के चलो हम उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सही करने की स्थिति में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस योजना को, हृदय जो योजना है वो 21 जून 2015 को प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 21 जून 2015। देखो, ये तो मेन महत्वपूर्ण सवाल है। ये हमारा पहला सवाल बनता है कि भाई ये योजना कब प्रारंभ हुई है, तो आएगा। लेकिन इसके अलावा एक बार पहले जब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उस समय जब एग्जाम होते थे तो हृदय योजना आई। तो इस हृदय योजना का पूरा नाम क्या है, ये सवाल कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है। हृदय बड़ा अक्षर है तो कई बार इस बच्चों को भूल जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल, याद रखना आप इसको, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना, या आप इसको स्कीम कह सकते हो। ये आपको याद होना चाहिए। ये हृदय का फुल फॉर्म है, जबकि हृदय जो नाम है अपन इसको ए से स्टार्ट होता था, इसका फुल फॉर्म हम एस से शुरू करने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा सिस्टम नहीं। अब तक हमने 2 चीज पढ़ी है कि सबसे पहले योजना प्रारंभ कब हुई, दूसरा इसका पूरा नाम क्या है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में, हालांकि ये सवाल नहीं आता है लेकिन कई बार सामान्यतः पूछते हैं कि जो हृदय योजना है उसका संचालन कौन से मंत्रालय के द्वारा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय। अब देखो, 3 सवाल बन गए। हृदय योजना से और कोई बड़ा सवाल बनने का इतना चांस नहीं रहता है। और उसके बाद में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हृदय जो योजना है वो राजस्थान के 12 शहरों में प्रारंभ हुई। कितने शहरों में? उस समय जब इस योजना को प्रारंभ किया, इसका कोई लंबा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, ये सीमित योजना थी, इसका फिक्स टारगेट था और उसके अकॉर्डिंग ये 12 शहर इसमें शामिल किए गए थे। और सबसे बड़ी चीज है कि 12 शहरों में अपने राजस्थान का भी एक शहर था, और वो राजस्थान का कौन सा शहर था? अजमेर। तो ये सवाल आ सकता है, हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर। दूसरा सवाल ये भी आ सकता है, हृदय योजना में 2 तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट थे, शहर थे, और तमिलनाडु के भी 2 थे। तो सर्वाधिक कौन से राज्य के शहर उसमें शामिल है? तो आपको इन चीजों को बढ़िया ध्यान रखना है। यूपी के भी 2 थे और जो तमिलनाडु है उसके भी 2 है। उसके बाद में हमें इसकी अगली चीज ये ध्यान रखनी है, जो हृदय योजना है उस हृदय योजना में जो भारत के 12 शहर शामिल किए गए थे वो कौन से हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल भी आपकी परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। मैं वही चीज चुन रहा हूं जो हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के ज्यादा चांस रहते हैं या एग्जाम से रिलेटेड है। तो वो है, एक तो अजमेर आएगा, उसके बाद में अमृतसर आएगा। 2 हो गए, अजमेर, अमृतसर। उसके बाद में अमरावती। कितने शहर हो गए? 3। अजमेर, अमृतसर, अमरावती, पुरी, गया। ये पुरी भी शामिल है, पुरी, गया। ठीक है। उसके बाद में अगला एक लिखना, कांचीपुरम। और उसके बाद में वेलंकनी। हालांकि ये चीज नहीं आएगी आपके
कि ये कौन सा स्टेट में, लेकिन ये शहरों के नाम आपको पूछ सकता है निम्न में से कौन सा शहर ये हृदय योजना में शामिल नहीं है। और उसके बाद में मथुरा, वाराणसी, द्वारका और बादामी। तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये रहती है कि आपको 12 शहरों के नाम याद होने चाहिए। राजस्थान में एकमात्र शहर है इस हृदय योजना में शामिल है, जो कौन सा है? अजमेर। जब इस योजना को शुरू किया गया तो मैंने आपको पहले बता दिया इसका फिक्स टारगेट था और वो था 31 मार्च 2019 तक इसको कंप्लीट करना था। और प्रत्येक शहर के लिए इसमें 500 करोड़ का बजट था, या टोटल आप बजट मान सकते हो, ये बजट था टोटल। क्लियर चीज, बजट से रिलेटेड ऐसा सवाल की कोई बात नहीं होती है। सवाल आपका बनता है जो आपको मैंने बता दिया। और इसी से जुड़ा हुआ फिर एक चीज और योजना शुरू की, वो थी प्रसाद योजना। और प्रसाद योजना भी वो केंद्र की योजना थी जिसमें राजस्थान का अजमेर डिस्ट्रिक्ट शामिल था। इसमें जो जुड़ा हुआ वो धरोहर या पर्यटन विकास से जुड़े हुए ज्यादा कार्य होते थे। इसके अलावा कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो इस प्रश्नावली से जुड़ा हुआ हो, ये हृदय योजना में नया सवाल आ जाए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे जो हृदय योजना में सवाल कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये योजना प्रारंभ कब हुई। 21 जून 2015 को प्रारंभ हुई। तो उसका पूरा नाम क्या? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम, या योजना। ठीक है, योजना ही कहना क्योंकि हृदय वाई है इसमें, एस नहीं। मंत्रालय आवासन शहरी मंत्रालय कार्य करता है। टोटल इसमें 12 जगहों को शामिल किया गया था, जिसमें राजस्थान की एक थी अजमेर, यूपी के और तमिलनाडु के 2-2 शहरों को शामिल किया गया था। इसमें टोटल 12 शहर थे। और ये सवाल 12 में आपको नाम याद रखना, क्योंकि सवाल ऐसा आ सकता है निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं था। तो अजमेर, अमृतसर, अमरावती, पुरी, गया। उसके बाद में आप कौन सा ले, कांचीपुरम ले सकते हो, वारंगल ले सकते हो, बादामी ले सकते हो, मथुरा ले सकते हो, वाराणसी, द्वारका, बादामी और वेलंगनी। और इसका टारगेट फिक्स था 31 मार्च 2019। अब ये प्रसाद योजना इससे जुड़ी हुई योजना है, वो भी केंद्र की योजना है, इसमें भी अजमेर का नाम शामिल। इसके अलावा आपको कोई सवाल नहीं लगता हमें कि जो इसमें से जो सवाल है ऐसा जो इससे रिलेटेड है वो आ सकता है। अगला सवाल है अमृत मिशन। कौन सा सवाल? अमृत मिशन। ये भी हमारी एक योजना है। अब जब अमृत मिशन की योजना है तो सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कि आखिर जो अमृत मिशन की योजना है इसमें अमृत का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है अटल मिशन। क्या नाम है? अटल मिशन रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको कोई भी योजना आती है कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होती है, हमें उसका पूरा नाम आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो फुल फॉर्म पूछ लेता है। हृदय योजना का मैं खुद एग्जाम देके आया था, मुझे पता है कि उसकी पूरा फॉर्म पूछी, अर्थात अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन ये योजना है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अटल मिशन है ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन या शहरी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थी। उसकी तर्ज पर या उसका परिवर्तित नाम माना जाता है कि उसकी जगह इस योजना को प्रारंभ किया था। और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है ये योजना जो प्रारंभ हुई थी ये 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 25 जून 2015 को। देखो आपके 8 योजना, उन 8 योजना का सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो केंद्र की योजना है या राज्य की योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और वो योजना कब प्रारंभ हुई थी, और मुख्य रूप से लाभान्वित जो हो रहे हैं उनका मुख्य रूप से किस प्रकार से रिलेशन है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीजें पता होगी तभी हम कोई क्वेश्चन को व्यवहारिक और ढंग से कर पाएंगे, अन्यथा व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। अब देखो अमृत मिशन के जो टारगेट है इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें जब नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था इसमें कहा जा रहा है कि इसमें टोटल 500 सिटी को शामिल किया गया। भारत के 500 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें अपने राजस्थान के 29 शहरों को शामिल किया। कितने शहर शामिल थे राजस्थान के? 29 शहर। अब 29 शहरों में भी एक सिस्टम है, हालांकि वो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 1 और 28 का रेशियो है। एक तो वो है जो 1 लाख से कम आबादी वाली जगह, और बाकी जो 28 थी वो 1 लाख से ज्यादा आबादी वाली थी। अब आप बोलोगे सर ये चीज क्यों बता रहे हो आप? ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब 1 लाख से कम आबादी और 1 लाख से ज्यादा आबादी वाली की जो बजट आवंटन होता है उसके रेशियो में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अमृत मिशन का फुल फॉर्म ये है। जवाहरलाल नेहरू योजना की तर्ज पर इस योजना को वापस प्रारंभ किया 25 जून 2015 से। इसको स्टार्ट किया गया। टोटल इसमें 500 शहरों को शामिल किया गया,
जिसमें राजस्थान के 29 शहर हैं, 1 शहर प्लस 28। ये इस प्रकार की योजना है। और 29 शहरों को शामिल करने के बाद में राजस्थान ने अपने वापस फीडबैक, जिसे अपन कहते हैं ना ऑडिटिंग के रूप में, ईयरली वार्षिक योजना, कि हमने आपको जो दिया तो वार्षिक योजना का हमारा पैरामीटर ये है और हमने ये कार्य किया, वो आप अपना राजस्थान पहला स्टेट बना जिसने इसको वापस कंप्लीट रूप से बताने का कार्य किया। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है। अमृत मिशन का, देखो अमृत मिशन का मुख्य कार्य तो यह है कि पानी की सप्लाई करना घर घर, जो भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वाटर सप्लाई होम टू होम, चाहे नल से माध्यम से आज ढाणी ढाणी घर घर तक पानी पहुंच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अमृत मिशन का ही योगदान है। उस अमृत महोत्सव आजादी का मना रहे हैं ना, उसी अमृत मिशन की ये योजनाएं हैं जो प्रारंभ हो रही है, हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा है कि जो बड़े बड़े जब शहरों को शामिल किया तो उन शहरों में सबसे बड़ी समस्या किसकी रहती है? सीवरेज की। और उस सीवरेज का कहीं ना कहीं समस्या का समाधान करने के लिए सीवरेज की सुविधा देने का कार्य कर रहा है। और जहां पर बाढ़ आने के क्षेत्र होते हैं और बाढ़ आने की स्थिति वहां रहती है, तो वहां पर जल निकासी का कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेट या ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए ताकि जल निकासी में समस्या नहीं आए। पैदल कार्य और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े हुए। और उसके बाद में आता हरित पार्क, अर्थात देश को हरा भरा बनाना। और हरित पार्क का तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वर्तमान में, राज्य सरकार स्कूलों में जो पेमेंट दे रही थी पहले इको क्लब की, वहां नहीं देकर हरित संवर्धन, अर्थात हरा जो बची हुई चीजें उनको अच्छी तरीके से प्रकृति को मेंटेन किस प्रकार रखा जाए, ये योजना चल रही है। अब अमृत मिशन का जो टारगेट पूरा होने के बाद में अमृत मिशन 2.0 प्रारंभ हुई और वो हुई आपके 1 अक्टूबर 2021 से। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि घर घर पानी पहुंचाना, अर्थात घरों तक जल की आपूर्ति करवाना। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि हमारे राजस्थान के 29 शहर शामिल है, जिसमें 1 और 28 का रेशियो है। जो 1 शामिल हुआ उसमें तो ऐसा होता है केंद्र 50 भेजता है, 30 स्टेट देती है और 20 कौन देता है? खुद नगर निकाय। और बाकी में 33-33 का अनुपात है। जो बड़े बड़े 1 लाख से ज्यादा होते हैं ना, उनमें ये सिस्टम है। तो मैंने अब तक अपन ने 2 योजनाओं के बारे में अध्ययन किया। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों योजना में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उनसे बाहर आ जाए। अब देखो सवाल क्या है, मैं एक बार वापस चर्चा कर रहा हूं, आपको बड़े गहराई से देखना है। अमृत मिशन की चर्चा हम कर रहे हैं ये योजना की, तो सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि भाई जो योजना पढ़ रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है, जो आपने देख लिया, अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्म। हालांकि ये कभी नहीं पूछता कि ये किसकी तर्ज पे शुरू की, ये अलग स्कीम चीज होती है, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि ये कब से प्रारंभ की गई, राजस्थान पूरे भारत के कितने शहरों में ये चल रही है, और भारत के जितने भी शहरों में चल रही है तो उसमें राजस्थान के कितने शहर शामिल। तो राजस्थान के 29 शहर शामिल है। आप शहर याद करोगे तो मुझे बता देना, हम टेलीग्राम में आपको मैं लिंक भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा। इसके कंप्लीट जो मैंने नोट्स बनाए हैं और बहुत मेहनत करके आपके लिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं लिख के लाया 1 by 1। याद हम करते लेकिन मैंने खुद ने अपनी हैंडराइटिंग से बनाए हैं ताकि आपको कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं पढ़ाए। अच्छी किताब से, जो मैंने पहले भी बताया, ये देखो राजस्थान की सूजस की बुक चलती है, ऐसी हर मासिक बुक आती है जिनमें सारी योजनाओं का जिक्र होता है। इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, इसीलिए मैं लेकर आया हूं। और सामने भी ये ताकि आपको रहे कि भाई कहीं ना कहीं हम एक शुद्ध चीज पढ़ रहे हैं। ये इसी 2022 की है, ऐसी हर प्रत्येक सूजस मेरे पास रहती है। और उसके बाद में जो अगली चीज हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, ये राजस्थान वो स्टेट है जिसने वार्षिक योजना का केंद्र को विवरण दिया था कि भाई आप अमृत मिशन ही प्रारंभ कर रहे हो तो हमारा ये कार्य यहां तक हो रहा है। मुख्य पानी सप्लाई करना घर घर, सीवरेज की सुविधा करना, जल निकास के लिए कंप्लीट व्यवस्था करना और हरित पार्क का निर्माण कराना। कहीं पर भी जैसे समस्या रहती है। इतनी योजना प्रारंभ होने के बाद में इसकी 2.0 योजना प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर 2021 से। ऐसा आ सकता है अमृत मिशन 2.0 कब से प्रारंभ हुआ, अमृत मिशन का तो हमें पता, लेकिन 2.0 और 2.0 का मुख्य यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? वो है घर घर नल पानी पहुंचाना। ठीक है। और उसके बाद में 29 शहरों का उनका बजट का रेशियो इस प्रकार रहता है। इसके अलावा इसमें कोई सवाल नहीं बनते हैं, जो दोनों योजना थी मैं लेकर आपके सामने आ गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको इसको बड़े ही व्यवहारिक रूप से समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, कितनी बड़ी योजना है। हालांकि इससे कोई बड़ा सवाल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, सबसे पहले तो ये पता है हमें ये प्रारंभ कब हुई। तो मैं आपको यहां बता देता हूं, ये योजना 25 जून 2015 को स्टार्ट होगी।
अब इस योजना का जो मुख्य टारगेट है वो है आवास उपलब्ध करवाना शहरों में। और जब ये आवास उपलब्ध करवाते हैं तो इनके आवास के भी अलग अलग स्थितियां होती है कि किस किस को आवास अवेलेबल करवाना। इसमें AWS की भी स्थिति आती है, गरीब अमीर की भी स्थिति आती है, और BPL, इनको अलग अलग प्रकार से ये सुविधाएं अवेलेबल कराने का ये कार्य करते हैं। वो इसमें विभिन्न प्रकार की ये चीजें आती हैं। अब इस आवास योजना को प्रारंभ किया तो इस आवास योजना को इन्होंने अलग अलग 3-4 चरणों में प्रारंभ किया। जब सबसे पहले शुरू किया 15 से, तो 15 से 17 एक मिशन चला, 17 से 19 उसके बाद में चला, 19 से 22 उसके बाद में चला, और 22 से जो चल रहा है वो वर्तमान में अगला चरण चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस परीक्षा में इसका बनता है, वो ये तो बनता ही है, इसके साथ में बनता कि जैसे अभी कुछ समय पहले आपने एग्जाम दिया होगा और इंदिरा गांधी रसोई योजना के बारे में आया था कि इंदिरा गांधी रसोई योजना का मुख्य स्लोगन क्या है। तो ऐसे ही 15 इसका भी एक स्लोगन है, वाक्य है, ध्येय वाक्य, जिसके आधार पर ये अपना मुख्य उद्देश्य मानकर कार्य करने का प्रयास करते हैं। और वो इसका ध्येय है क्या है, सभी के लिए आवास। क्या है, अब इसने लिखा सभी के लिए आवास, और एबीसीडी में आ जाए सभी के लिए आवास, गरीबों के लिए आवास, निम्न वर्ग के लिए आवास, वंचितों को आवास, झुग्गी झोपड़ियों का आवास, ये ऑप्शन में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मुख्य टारगेट जो है वो है सभी के लिए आवास। क्या है, सभी के लिए आवास, इसका ध्येय वाक्य है। और उसके नेतृत्व में विभिन्न प्रकार से जब ये योजना शुरू की थी, आजादी के 75 साल पूरे हुए। देखो बहुत सारी चीजें अमृत महोत्सव से जुड़ी चीजें आती है। ये भी जब आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ तो 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया। उसके बाद में इनके अलग अलग योजना की मुख्य रूप से नोडल एजेंसी होती है। एक तो होती है नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये स्टेट में भी हाउसिंग बोर्ड चलता है। उसके बाद में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये मुख्य रूप से है। और ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इसका मुख्य टारगेट ये होता है कि प्रदेश में कहीं भी या देश में कहीं पर भी आपके पक्का घर नहीं है तो ये योजना शुरू होती है। इसके अलावा कोई ज्यादा नहीं है। ब्याज सब्सिडी का सवाल ऐसा लगता नहीं कि भाई किस किस को ब्याज सब्सिडी मिलेंगी, कौन कौन सी कैटेगरी में शामिल होते हैं। हाँ, कई बार ये सवाल पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता क्या है, किसको आवास मिल सकता है, तो उसके लिए आप जरूर लगा सकते हो। एक तो AWS के जो व्यक्ति होते हैं जिनकी आय 3 लाख से कम होती है, उनको आवास उपलब्ध होगा, पहला कंडीशन तो ये रहेगा। और उसके बाद में दूसरा जो निम्न आय वर्ग वाले जो होते हैं 6 लाख रुपए से भी, बाद में 12 लाख तक, और ये अलग अलग होती है। ये अलग अलग में इनका छोटा सा सरकार लोन और सब्सिडी के रूप में भी कार्य करती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की यही मुख्य चीजें बनती है। एक तो इसके चरण बनते हैं, और इसके जो मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं बनती। नोडल एजेंसी मैंने आपको पहले भरी, और ई-मित्र पर जाकर आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद में इस योजना का जो चौथा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। देखो वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू हो रहा है वो शहरों में भी शुरू हो रहा है। ये आपको भी इस चीज का पता है। पहले सिर्फ ग्रामीण में था, अब शहरों में भी, शहरों में था, अब ये ग्रामीण में भी, गाँव में भी शुरू हो रहा है। जब शहरों में ये शुरुआत सबसे पहले कब हुआ, ये हुआ 2 अक्टूबर 2014, ये स्टार्ट हुआ था। प्रारंभ होने के बाद में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ODF यानी खुले से शौच मुक्त। कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखना। और अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करता है तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको उसके लिए निजी, चाहे वो कहे तो सार्वजनिक, चाहे जरूरत पड़े तो सामुदायिक, किसी भी कंडीशन में अगर उसको शौचालय की जरूरत पड़े तो सरकार उसके शौचालय का निर्माण कराने के लिए तैयार है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और उसके बाद में भी खुले में शौच मुक्त का सिर्फ यही नहीं होता, जो भी कचरा है उसको भी वहां से प्लास्टिक का, पैकेट का, संधारण का जो भी कार्य होता है उसको उठाकर वहां से ठोस कचरे को, जो भी निर्माण और मल क्षमता का निर्माण, जागरूकता फैलाकर, आप वर्तमान में नहीं देखते हो बड़े बड़े शहरों में घर घर टेम्पू चलता है। वो स्वच्छ भारत मिशन का ही मुख्य टारगेट है कि ठोस कचरा उसको प्रबंधन करो, आप मैनेजमेंट करो, वहां से उठाओ, और ये कार्य होता है। और इसका टारगेट तो मुख्य था 2 अक्टूबर 2019 तक इसको अचीव करने की मुख्य रूप से ये टारगेट था। लेकिन फिर उसके बाद में इसको
और चालू कर दिया। अब इसमें एक नोडल जो वो हम सब समझते हैं कि शहरी विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी होती है जो इसका मैनेजमेंट करती है, इसको संभालती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे 20,000 रुपये जब निजी शौचालय बनाते हैं, जैसा कहते हैं 20,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन 20,000 में 4 केंद्र देती है। कौन देती है? केंद्र। 4,000 रुपये केंद्र देती है, 4,000 स्टेट देती है, 4,000 वो शहर देता है, और ऐसा कहता है कि 4,000 आप खुद लगाओ। ये इनका अनुपात होता है पैसे लगाने की रेशियो का। और इस प्रकार ये कार्य होते हैं। और इतना कार्य होने के बाद में जब अमृत मिशन 2.0 आया, भाई यहां तक तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये हमारा टारगेट की डेट थी। और जब 2.0 आया तो उन्होंने एक सर्वे निकाल दिया। क्या सर्वे निकाला? कि इस प्रकार का एक सर्वे निकाला जाए, जो ओडीएफ मुक्त कौन कौन से शहर हैं उनको क्यों नहीं सम्मानित कर दिया जाए। और सम्मानित की जब बात आई तो उन्होंने दिया शहरी भारत मिशन यानी एसबीयू में। जैसे एसबीयू शहर कौन से हैं, एसबीयू में बहुत अच्छी सुविधा देने वाले प्लस वाले कौन से शहर हैं, एसबीयू में डबल प्लस वाले कौन से शहर हैं। अब जैसे ये ओडीएफ, ये ओडीएफ का मतलब खुले शौच मुक्त वाले। तो सबसे पहले एसबीयू में जो यूएलबी थी ना ओडीएफ, वो निकली 4,360, और प्लस वाली जो थी शहर थे 2,158, और ओडीएफ डबल प्लस वाले जो शहर थे वो 551 शहर थे। ये इन्होंने सर्वेक्षण किया 2000 में 500 शहरों का। उसके आधार पर ये उपलब्धि इनको प्रारंभ हुई, और इस प्रकार की उपलब्धि निश्चित रूप से मोटिवेट करती है। मैंने आपको बताया कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो सिटी में भी चलता है, अर्बन में भी, और गांव में भी चलता है। जो शहर में चलता है उसका शहरी विकास मंत्रालय है, लेकिन जब वो गांव में चल रहा है उसका क्रियान्वयन पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय करता है। कौन करता है? पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय। और इसके अलावा दूसरा चरण प्रारंभ हो गया, और ऐसा माना जाता है कि 2026 तक ये मिशन चलेगा गांव और शहर दोनों। मैंने ये योजना बताई आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, अच्छी से अच्छी, बिना मतलब समय खराब किए हुए, ताकि आप 4 योजना को एक बार पढ़ो तो आपको ये योजना बड़े ही आसानी से समझ में आ जाए और कोई भी सवाल आपके गलत नहीं हो। स्वच्छ भारत मिशन का भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये प्रारंभ हुआ, मुख्य टारगेट इसका ये है। इसके लिए निजी से सार्वजनिक ये कार्य पूछ सकता है, तीनों का भागीदारी। ठोस और कचरा प्रबंधन का भी ये कार्य करते हैं, और इनके लिए 20,000 देते हैं, तो इस 20,000 का ये अनुपात रहता है। इसकी जो नोडल एजेंसी शहरी मंत्रालय, इसका टारगेट 2019 तक था। जब 19 में होने के बाद में इन्होंने एक सर्वे कराया, और उस सर्वे में शहरों को ओडीएफ घोषित किया कि नॉर्मल, प्लस और डबल प्लस वाले, ये इन शहरों की संख्या है। और ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण में जो योजना चल रही है स्वच्छ भारत मिशन की, वो है 2026 इनका मुख्य रूप से टारगेट है। हमने आपको इन योजनाओं को अच्छे से अच्छे पढ़ाने का कार्य किया, आप पढ़ो। मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई बार सवाल आ सकता है। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं इनसे जुड़ा हुआ ये सवाल बाहर आ सकता, तो आप हमें बताओ, और अच्छा सुधार कर आपको बहुत अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करेंगे। समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।